तो पाइथन के अंदर में या जावा है या सी है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लूप तो है इंपॉर्टेंट, आपने लूप को पढ़ा। नेक्स्ट लूप के क्या होता है कि कई बार हमें सिंगल लूप से काम नहीं चलता है, हमें कई सारे लूप चाहिए होते हैं। ठीक है, कई सारे लूप चाहिए होते हैं। फिर तीसरा नेक्स्ट लूप की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने किया फोर आई इन रेंज रेंज 1 to 6। ठीक है, 4i 1 to 6। फिर यहाँ पे हुआ कि प्रिंट, हमने बोला कि आई को प्रिंट करो, फिर इसके अंदर हमने गया 1 to 6 को प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोर एक बार चलेगा तो जे कितना बार चलेगा, 4i एक बार चलेगा तो जे 6 बार चलेगा, मतलब कि 36 बार टोटल लूप चले। तो ये जो नेस्टेड लूप का मतलब हुआ कि इस फोर के अंदर इस फोर को हमें डाला, फिर इसके अंदर भी आएगा, फिर इसके अंदर भी आएगा। हाँ, हाँ 5 बार चलेगा, सॉरी। नहीं, एक कम चलता है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, डे वाइज हो गया ना, देखो यहाँ ये आपका डे वन के यहाँ पे 5 टास्क, फिर डे 2 के 5 टास्क, फिर डे 3 के 5 टास्क। तो नेक्स्ट लूप क्या करता है कि हम इस तरह से यूज करते हैं लूप। ठीक है, जैसे कि आपका पिरामिड, याद है पिरामिड, लिखेंगे इसको, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग ले लीजिए ना। अब जैसे कि पिरामिड अगर बनाना है मुझे, तो मैं लिखूंगा फोर आई इन रेंज। अब रेंज के अंदर आपको यहां देना है, मुझे 10 रो चाहिए, तो 1, 11। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक और लूप चलेगा, फोर जे इन। अब इसमें भी हम रेंज देंगे, और रेंज में इसको हम दे देंगे 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन i+1। क्या होगा, i+1। अब क्यों होगा, हम आपको बताते हैं। अब इसमें जो मुझे प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ प्रिंट करना है स्टार, तो हमने स्टार, और फिर यहाँ पे हमें प्रिंट ब्लैंक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब इसको रन करके इसका रिजल्ट देखिए, आ गया हाफ पिरामिड। तो एक कैसे वर्क किया समझिए, कि हमने यहाँ पे फोर, हमारा फोर आई, आई हमारा एक बार चला, आई क्या चला, एक बार चला। आई एक बार चलने के बाद अब जो जे जो है, जे भी वो आपका जो है वो एक बार ही चले, और एक स्टार प्रिंट करेगा पहले दिन। फिर नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, प्रिंट ब्लैंक ओपन ब्लैंक, मतलब एक रो नीचे हो जाएगा। अब एक रो नीचे जब आएगा, आई क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, आई 2 होगा। तो जे आपको चलेगा एक बार और एक बार, 2 बार जे चलेगा। तो यहाँ हमको एक बार प्रिंट किया स्टार, फिर दोबारा यहाँ पे स्टार प्रिंट किया ना। अब हमने जो एंड सही एक स्पेस दे रखा है, इससे ये स्टार टूट के नीचे नहीं आएगा, स्पेस का डिस्टेंस लेके इसके आगे चलो। अब तीसरा वाला आर थर्ड टाइम थर्ड हुआ, यही चलेगा 3। कितना बार चलेगा, 3 बार। तो पहला इसने स्टार प्रिंट किया, फिर दूसरा स्टार प्रिंट किया, फिर तीसरा स्टार बनाया।
आगे अगर 4 हुआ तो फिर ये 4 बार चलेगा। फिर यहाँ पे एक स्टार्टमेंट किया, एक स्टार्टमेंट किया, एक स्टार्टमेंट किया, फिर एक स्टार्ट। इस तरह से एक हाफ पिरामिड की श्रृंखला बनती चली जाएगी। समझे? तो अब इसमें हमने ऐसा क्या क्यों हुआ, क्योंकि हमने दूसरा लूप के अंदर उसकी एंडिंग पॉइंट हमने आई डाल दी कि जितना उससे हमारा हमारा प्लस वन लगाना जरूरी है, क्योंकि हमेशा एंडिंग पॉइंट से कम होता है। लेस देन इक्वल टू नहीं होता, बाकियों में से बीवीए है और बाकी और है उसमें इक्वल टू होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो ये वो फुल पिरामिड हुआ ना, ये हाफ पिरामिड है। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वेट करिए। हाँ, तो रेंज के अंदर आप आई प्लस वन नहीं देंगे तो आई वन, तो फिर एक से स्टार्ट हुआ एक में खत्म हो गया, तो एरर आ जाएगा ना आपको, फर्स्ट टाइम एरर आ जाएगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, लेस देन होता है ना। यहाँ हमें 11 क्यों दिया, हमें 10 चाहिए था तो 11 दिया। तो अगर आई वन है तो हमें वन चाहिए ना, तो यहाँ ए प्लस न करेंगे तो लेस देन वन हो जाएगा। नहीं, जे का एंडिंग पॉइंट आई होगा, स्टार्टिंग थोड़ी होगा, एंडिंग पॉइंट आएगा। जैसे मान लो ना कि ए है, मिस्टर ए है, ये आई हो गया, अब आई एक कदम चलेगा तो तुमको कितना कदम चलना है? एक कदम। अब ये दूसरा कदम चलेगा तो ये एक कदम ही आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको दो कदम आगे बढ़ना है, फिर से स्टार्टिंग से। समझ गया ना? जैसे कि अगर एक नहीं, अपने एक कदम बढ़ा है, तो आपको तीन है, यहाँ से एक कदम बढ़ा, फिर आई से दूसरा कदम बढ़ा, तो इसमें दूसरा कदम में एक ही कदम बढ़ाया, फिर उसके काम में दो है। और जे क्या करेगा? एक दो, तो दो कदम आगे बढ़ाया। सेम थिंग आगे अगर एक बार चलेगा तो जे भी एक बार चलेगा, आगे दो बार चलेगा तो वो एक ही बार चलेगा, दूसरा बार होगा। इसे समझिए, इसको शुरू से फिनिश करके दो बार चलेगा। तभी तो हमारा है यहाँ पे नहीं देख रहा है कि आई ने प्रिंट किया है, यहाँ प्रिंट एक हुआ, अब यहाँ पे आई दो था, तो जे इसमें जिस जे ने यहाँ पे वन एंड टू दो प्रिंट किया, तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे जे भी बढ़ रहा है। क्लियर है? अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, मैथमेटिकल तरीके से, जो आपको जल्दी याद हो, कि फोर आई इन रेंज, और रेंज में हमने क्या दे दिया? 1,11। ठीक है, आ गया। अब इसमें मुझे क्या देना है? प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने क्या किया? स्टार स्पेस मल्टीप्लाई बाय आई, और आई को ब्रैकेट में देना, ये ब्रैकेट में लीजिएगा तो एरर आए। ठीक है, और run कीजिए। अब समझाइए कर क्या आता है, प्रोग्राम आपके सामने है। पहला प्रोग्राम तो मैं समझाया जो कि बड़ा था, और ये छोटा प्रोग्राम है, आप समझाइए क्या कर रहा है। आई फोर लगा, लूप लगा दो तो भरेगा ही, लेकिन वो पिरामिड कैसे बना रहा है? तो हाँ, ये देखो क्या हुआ, स्टार सिर्फ नहीं है उसमें, स्टार स्पेस है। पहला बार रूप चला, इसको समझ लीजिए। तो आगे क्या है? वन, तो इसने स्टार और स्पेस को मल्टीप्लाई बाय वन किया, एक स्टार और स्पेस विंडो हो गया। अब आज जैसे दो हुआ, तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका टू। तो पैटर्न क्या है कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई बाय करूं तो हो जाता है डबल।
ध्यान बनाया गया कि इसमें दो क्या हुआ, दो बार रिपीट कर, एक स्टार स्पेस फिर दूसरा स्टार स्पेस, फिर यहाँ पे जो तीसरा आपने किया तो यहाँ पे आप तीस तीन बार मल्टीप्लाई हुआ, तीन बार आया स्टार। यस। हम्म। तो ऐसा तरीका इसलिए बताया ताकि एग्जाम में याद रखे आप। वो वाला पहला वाला प्रोग्राम हो सकता है भूल जाए, ये सही है, चाहे दोनों लिख दें तो और बेटर होगा। अब बात करते हैं आपका फुल पिरामिड। ठीक है, तो फुल पिरामिड कैसे बनाए। ऐसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ लिख सकते हो कोड फोर, एक तो यहाँ पे कंट्रोल आई आ जाएगा, कोड फोर फुल पिरामिड मिलता ही मिलता है, इंटरनेट लिखते रहे ना। एक्सेप्ट कीजिए, आ जाए। तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया आपका एक फॉर्मूला बना दिया इसने। रन कीजिए, ये देखिए दिख रहा है। अब ये तो भाई एआई ने दिया आपको, बट एआई सही दे रहा है, एआई की इम्प्लीमेशन कैसे करोगे, वो कैसे करेंगे उसके लिए सीखना होगा ना। तो चलिए इस तरीका सेम ही है, ऐसा नहीं कि तरीका अलग है क्या। यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, यहाँ पे अब देखिए n इक्वल टू 40, n इक्वल टू 40। अब यहाँ पे लिखते हैं 4i इक्वल टू 5i इन रेंज n प्लस 1। अब यहाँ देते हैं प्रिंट, यहाँ देते हैं स्टार, स्टार नहीं स्पेस देंगे, माफ कीजिए पहले स्पेस, स्पेस मल्टीप्लाई बाय एन, और कॉमा ये एन भी एंड कर दीजिए स्पेस। फिर अगेन आएगा आपका प्रिंट, प्रिंट में ये आएगा स्टार मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में लेना होता है, प्रॉब्लम देता है कई जगहों पे। ठीक है, और फिर एन माइनस इक्वल वन चलना चाहिए, नहीं। हम्म, तो यहाँ स्पेस नहीं दिया ना। ठीक है, तो बड़ा हो गया, 40 की जगह पे यहाँ पे मैं करता हूँ 20, 20 से ठीक है। अभी काम कैसे कर रहा है, अगर 10 करते हैं तो ठीक है, ये तरीका तो अलग है, ये आपको चैट जीपीटी गूगल पर नहीं मिल जाए। तो ठीक, मल्टीप्लाई वही तरीका है जो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन इसमें क्या किया, इसने पहले स्पेस को प्रिंट किया, क्योंकि पोजीशन पे लाना है ना। यहाँ देखिए ये जो स्पेस दिख रहा है ना, पहले इसने क्या किए, 10 स्पेस दिया, फिर एक स्टार दिया, फिर अब यहाँ पे -1 हो गया, तो 10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे 9 स्पेस फिर स्टार आया, समझा यार, छोटा होते चला गया, समझे कि नहीं। तरीका ठीक है ना।
हाँ, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। ऊपर 10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी क्या करेगा, स्पेस मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा ना, समझे, स्पेस मल्टीप्लाई बाय 10। फिर यहाँ जब माइनस कर देगा तो 9, फिर 8, ऐसे यहाँ स्पेस बढ़ते जाएगा, नीचे घटते जाएगा। भाई पिरामिड का शक्ल ले लेगा। लेकिन ये एआई ने क्या दिया था, जब ट्रेडिशनल बाकी जगहों पे कैसा दिखता है, उसको एक बार दिखाते हैं। कितना बैक स्पेस होता है पता है? बैक स्पेस कितना बार कर सकते हैं? कंट्रोल जेड, 40 टाइम। अब ये क्या कर रहा है, अब इसने एक इसने एक ए बना दिया है, एक क्या बोलते हैं, फंक्शंस बना दिया है। तो मैं फंक्शन यहाँ हटा देता हूँ ताकि आप देख सकें। और रो के जगह पे हम कर देते हैं 1 से चले 6 तक, ठीक है ना। और यहाँ भी चले 1 से चले 6 - i + -1। सिक्स में 7 हो सकता तो नहीं, 6 6 ही हुआ, वो डबल ही में होता है ना, ऊपर से डबल स्टार ही शुरू है, तो एक सिंगल स्टार हो। ये भी वही कर रहा है, मल्टीप्लाई ही कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है। 6 से जो यहाँ पे, यहाँ 5 दिया था मैंने तो, 5। एक मिनट पूरा को दे देंगे क्या था पूरा। इसने फंक्शन बनाया हुआ था, फंक्शन में लेके चल सकते हैं आप। ये जो है ना आपका, ये आ गया रोज, तो यहाँ पे हो गया 4 इन रोज, रेंज इन रोज चला उतना बार, अच्छा रेंज ले रखा है इसने। और फिर इसने कहा कि प्रिंट यहाँ स्पेस करो कितना, और क्या कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ। इसने बोला कि जो रोज है ना, उसमें से -i, मतलब जितना पर लूप चल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और एक माइनस कर दिया क्योंकि एक ज्यादा होता है, एंड इक्वल। और फिर इसने फिर वापस सेम तरीके से क्या किया, उसने स्टार प्रिंट किया कि जो स्टार है उसको मल्टीप्लाई बाय करे 2 प्लस एक +1 का। ये देखिए उतने से मल्टीप्लाई किया, ये भी मैथमेटिक्स का ही यूज किया है इसने। हाँ, क्या, नहीं 1 स्टार प्रिंट कर रहा है, हमने यहाँ पे वहां पे रेंज 1,6 कर दिया था ना, यहाँ पे रोज हो गया ना 5। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, फंक्शन फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाया, और इस फॉर्मूला के नीचे कॉल कर दिया। अगला चैप्टर आप लोगों का फंक्शन ही है। अब चलिए हम अब बात करते हैं टेबल। अगर मुझे पहाड़ा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मतलब कि रिजल्ट को रो वाइज चाहिए, कॉलम वाइज, रो वाइज। पिछला बार जो हमने कैलेंडर बनाया था वो क्या हो गया था, एक के नीचे एक आ गया था ना, अलग अलग नहीं आया था। तो वो आपके रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, उसकी प्रोग्राम लिखिए। जैसे ये किया हमने, फोक्स 4x इन रेंज, यहाँ पे 8, 11 करेंगे, 10 तक 10 होता है ना पहाड़ा के लिए,
10 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 11 करें। अब इसमें हम लगाएंगे 4 y इक्वल टू y इन रेंज। अब पहाड़ा कितना चाहिए, 10 तक चाहिए, तो 10 हमने दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या किया, स्लैश सेमीकोलन 8 लिया। 8 स्पेस का गैप उसको बोला जाता है। डॉट फॉर्मेट एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, और हमने स्पेस दे दिया गैप पे। और फिर इसको प्रिंट ब्लैंक करना पड़ेगा, ताकि ब्लैंक। अब देखिए आया। अब ये जो 8 हमने दिया है क्या है, ये 8 हमारा कॉलम का डिस्टेंस है। अगर 8 की जगह पे मैं 10 कर दूं, तो देखेंगे कॉलम का डिस्टेंस डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ गया ना, बढ़ गया ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा उस पर डिपेंड है। बाकी तो मल्टीप्लाई करके शो कर रहा है ना, 4 और आई को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। और प्रिंट हमने स्पेस दिया, मतलब कि स्पेस का गैप होगा, नीचे टूट के एक के नीचे, एक के नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब एक फॉर्मूला टूट गया, तो फिर हमें प्रिंट ब्लैंक किए, ताकि फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आए। समझे। तो ये पता है आपको, ये क्या लग रहा है कि प्रिंट ऐसे ऊपर से नीचे कर रहा है। हाँ, ये कर रहा है। अब इस तरह से लिखा हुआ है, लग रहा है, लेकिन प्रिंट कर, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है ना, प्रिंट ब्लैंक। तो प्रिंट ब्लैंक कब होगा, जब एक प्रिंट होने के बाद तो ना दूसरी लाइन आएगी। हाँ। बाकी एक एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट के बीच में तो स्पेस का गैप दिया ना मैंने। समझे। क्लियर है। तो आपका ए लॉजिकल जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें और कोई डाउट है, पूछना है कुछ। कंट्रोल स्टेटमेंट में थ्योरी लिखना है, कंप्लेन करते हैं थ्योरी करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल कुछ कम बनाया बुक को लेते हैं, एक रूल पढ़ लेते हैं। बुक बहुत अच्छा है, नंबर गया ना मैथमेटिक्स मानते
तो यहाँ इसमें देखिए अगला चैप्टर जो आता है वो आता है आपका कंट्रोल स्टेट में। अभी वो एक चीज को मुझे 10 का अच्छा है, जैसे एक वर्ड में अगर मैं मुझे चाहिए एक से 20 तक हो जाए फंक्शन फंक्शन वही है जो फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वही फंक्शन कर रहा है। समझे? जैसे एग्जाम्पल में आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ का हुआ रहेगा, ऐसे याद है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। फंक्शन अभी क्या हो रहा है ना, लेकिन स्कूल को ऐसा करने ने कहा सोने के सिक्के लेने के इसका मूल भविष्य चल रहा है। तो भगवान ने बताया गया था प्यार के काम हो क्या है, कैसे करोगे काम होगा, ऐसे होगा पहला महीना सोलह प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 12% की लकड़ी है, 1% मंथली होगा 12 टका, समझे 1% मंथली हुआ, इसका मतलब हुआ कि महीने के आने में ये हो जाएगा 101। ठीक है, अब दूसरा महीना आया है, अब होगा 101 का 1%, तो मार्क 120 एक हो जाएगा आपका 102 कुछ पैसा मार्क, हालांकि 40 पैसा पता कितना होगा। फिर तीसरे महीने क्या होगा, इस पे ब्याज चलेगा 102.40 का 1%, है ना? एक का मतलब प्रोसीजर हो गया, हो गया। इसलिए कोडिंग जो आप कर रहे हैं आपका कोडिंग चीजों को लिख रहा है, जितना जितना होगा होगा कैलकुलेशन आपको करना होगा।
ऐसे ने क्या किया, इसका फॉर्मूला बना दिया, एक फॉर्मूला कि भाई अब इस फॉर्मूले की फिगर बैठा लो और मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लो, अगर मुझे 5 साल में भी निकालना होगा पांच पांच साल की कैलकुलेशन के लिए 60 इस मामले में तो नहीं जाएगा। सेम चीज हमारे प्रोग्रामिंग में है। आपको तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन इम्पोर्टेंट है क्यों? फंक्शन हमारे प्रोग्रामिंग में होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। प्रोग्राम सुन रहा है, लाइन की लाइन चल रहा है, एक लाइन से बहुत सारे लाइन है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और रखता है। ये आपका अगला चैप्टर जो है फंक्शन का है, ठीक है। बाद बाकी इस बुक को पढ़िएगा, इसका सॉफ्ट कॉपी दे दिया आप लोगों को, निकाल लो। क्या
नहीं पता, नहीं समझ में आया आपको? फिर दिखाते हैं। हम्म। कभी गूगल की साइट खोले हो? गूगल खोले हो कभी? ये दिख रहा है आप यहाँ पे गूगल डॉट कॉम खोलिए। आप जो सामने दिख रहा है दैट इज अ फ्रंट एंड। ठीक है। कंट्रोल बी होता है। और इसके इसमें आइए यहाँ पे एडवांस में मोड टूल्स, और यहाँ आएगा आपका डेवलपर टूल्स। ठीक है। जैसे प्रोग्राम है, दिख रहा है? तो इसका बैक एंड है, दिख रहा है? ये देखिए, ये गूगल डॉट कॉम का सिंपल दिख रहा है तुमको? कुछ दिख रहा है इसमें? और उसके अंदर की कोडिंग देखो। क्या? एक बार किसी ने लिखा होगा ना? क्या? किसी ने लिखा होगा। कल तो नहीं है क्लास, फ्राइडे को है। तो फ्राइडे को हम फंक्शन करेंगे, और फ्राइडे की इसका मैं पीपीटी भी तैयार करके ला दूंगा आपका, ठीक है ना? सबका। ठीक है। इस बुक की पीडीएफ है, इसकी कम से कम 5-7 पेज डेली पढ़ना। जैसे मैंने बताया था, इतने सारे चीज आपने सीखा है, लेकिन कोई एक भी एक्सपर्ट बनी है, खुद कीजिए किस पे एक्सपर्ट बनी है। बोलिएगा कि मैं इस पे प्रोग्रामिंग करता हूँ। कंपनी में जाइएगा तो क्या बोलिएगा, ये प्रोग्रामर किस पे प्रोग्रामिंग करते हैं? सब आता है। सब पे क्या बनाते हैं? तो हेलो वर्ल्ड।